सॉरी फॉर बीइंग अ बिट लेट। ओके जी, तो कल तक के डिस्क्लोजर जानी तुम लोगों को क्लियर है, ये बताओ। टिल यस्टरडे कल तक वाले क्लियर है? बेहतरीन। चलें, हमने कल तक नॉन करंट एसेट्स में पीपी और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ऑब्वियसली आपने देखा था कि प्री पेमेंट्स वो भी देख लिया था। अब हम देख लेते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको पता है कि एक चीज़ आ रही होती है जिसका नाम है ट्रेड डेट्स। ये हिसाब किताब। अब इसको कंपनीज एक्ट की मस्ती के अंदर कितने एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं वो भी सीख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ऑब्वियसली ट्रेड डेट की हेडिंग डालेंगे नोट में, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये नोट नंबर 13 है। यहाँ पे आप सबसे पहले बताएंगे कि भाई मुझे जो मेरे रिसीवेबल हैं वो कंसिडर्ड गुड कितने लगते हैं। अच्छा, आप ज़रा बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है। कंसिडर्ड गुड का मतलब है इसके अंदर कोई बैड डेट की गुंजाइश नहीं है। पहले बताओ ये कहानी समझ आती है? वो बोले पहले ये बता दो कंसिडर्ड गुड, जो आप गुड कंसिडर करते हैं बैड कंसिडर नहीं करते। हमने बोला सही है भाई, बता देते हैं, पता तो है हमें, प्रेजेंट ही करना है ना, कर लेंगे अलग से फिर प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, फिर मैंने कहा कंसिडर्ड गुड के अंदर क्या बताऊं आपको। उसने बोला कि भाई ये बताओ ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना है। मैंने कहा ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हमने बोला अभी बताते हैं। और उस फिर कहता है कि ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी कितना है। मैंने कहा ये अलग बताना है। उसने बोला जी, जहां जहां जैसे जैसे आपकी कोई भी किसी हेड में रिलेटेड पार्टी आती है आपने उसको अलग बनाना होता है। आप मुझे बताएं, मैंने पहले जो आपको कल सिखाया था वो जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस याद है, हमने कल सीखा है लॉन्ग टर्म एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स, याद है? उसके अंदर भी तो आपने रिलेटेड पार्टी को अलग रखा था ना, क्या कंबाइन रखा था? जल्दी बताओ। अलग रखा था, ऐसा है? सेपरेट रखा था। तो यहां पे भी देखो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उसको अलग रखना है। बात समझ आती है? ये हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा आपका टोटल। मैं भी यहाँ पे नंबर डालूंगा इसलिए मैं यहाँ पे इसको काटी नहीं लगा रहा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर्ड डाउटफुल। अच्छा भाई, हमने कहा कंसिडर्ड डाउटफुल में सिर्फ मैंने डाल दिया ड्यू फ्रॉम कस्टमर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब नंबर डालते हैं इसके अंदर, नंबर डालते हैं इसके अंदर। मैंने कहा मेरा टोटल रिसीवेबल जो है वो है 2.6 मिलियन का। कितने का है? 2.6 मिलियन का। मैं बोल रहा हूं आउट ऑफ दिस रिलेटेड पार्टी से है 8 लाख रुपए, अदर्स से है 1.8 मिलियन। इस अदर्स में जो मुझे लगता है कंसिडर्ड डाउटफुल है वो है 3 लाख। अब जरा आप देखें मैं इसको प्रेजेंट कैसे करता हूं, जल्दी मुझे आप लोग बताएंगे हाँ, क्योंकि आप लोगों के लिए करवा देंगे डिटेलिंग। कितना टोटल रिसीवेबल है? टोटल रिसीवेबल कितना है? 2.6 मुस्तफ़ा कह रहे हैं, बाकी मुदस्सिर भी कह रहे हैं 2.6, बाकी 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 सबका ये मानना है 2.6, राइट? सबका ये मानना है 2.6। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हमने कहा 2.6 है। इसमें से अगर मैं ये कहूं, देखो यहां पे लिखने का तरीका सिखाता हूं। 2.6 मिलियन में से मैंने माइनस कर दिया
0.8 मिलियन, सही है, और माइनस कर दिया 0.3 मिलियन, ये मैंने माइनस कर दिया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2.6 में से 0.8 मिलियन माइनस कर दिया, ये आरपी का है और ये कंसिडर डाउटफुल है। मुझे बताओ यहां कितना बचा? 1.5 मिलियन। मैंने कहा ये मेरा रिसीवेबल है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी से कितना है? रिलेटेड पार्टी से कितना है? 8 लाख रुपए। ऐसा है, कुल मिला के कितना हो गया इन दोनों को मिला के? 2.3 मिलियन। ओके, यहां तक कोई मसला समझ आता है? हाउ टू प्रेजेंट इट, टोटल में से अलग करना है, टोटल में से अलग करना है। चलें सर, ये तो आपने कहा था 2.6 है, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, गलत बना दिया आपने सर, गलत बना दिया आपने सर, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। कंसिडर्ड डाउटफुल भी तो है ना? ओके सर, आप कह रहे हैं कंसिडर्ड डाउटफुल भी है 3 लाख, ऐसा है? ये आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब कुल मिला के मैच हो गया 2.6 मिलियन से, बताओ 2.6 मिलियन से मैच हो गया। अच्छा, अब हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में कुछ प्रोविजन किया हो सकता है पूरा प्रोवाइड कर दिया हो। तो हमने कहा कि भाई इसने ये 3 लाख रुपए पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। लाजमी नहीं है कि ये हो, बट हम कह रहे हैं कि इसने पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो अब आपके पास नेट रिसीवेबल जो आपकी बैलेंस शीट में आएगा वो कितना आएगा? नेट रिसीवेबल बैलेंस शीट में कितना आएगा? 2.3 आएगा। वेरी गुड। यानी यहां से शेयर होल्डर को देख के समझ आएगा यार मेरे टोटल रिसीवेबल इतने हैं, आरपी से इतने लेने, आरपी के बाद मैं देखूं डाउटफुल कितने हैं, वो अलग अलग। अच्छा, अगर इसमें मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मेरे कंसिडर्ड डाउटफुल में रिलेटेड पार्टी भी होता तो क्या उसको अलग से बताते? यस, उसकी सेपरेट इंफॉर्मेशन आती, उसकी सेपरेट इंफॉर्मेशन आती। चलें, फिर हमने कहा यहां पे जरा रुक के हमने कहा कि मैं यहां पे लिखता हूं 13.1। मैं यहां पे रुक के लिख रहा हूं 13.1। अच्छा भाई, हमने कहा मैं 13.1 पे आया और मैंने कहा मैं यहां पे लिख रहा हूं उसका ब्रेकअप ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। वो कहता है कुछ भी नहीं करो, सिंपल इस आरपी का बैलेंस बताओ नीचे के किस किस रिलेटेड पार्टी से, किस किस रिलेटेड पार्टी से, उसकी लोकेशन क्या है। हमने कहा चलिए भाई बताते हैं। हमने कहा ड्यू फ्रॉम मुस्तफ़ा लिमिटेड सब्सिडरी, ड्यू फ्रॉम एमर लिमिटेड एसोसिएट। अच्छा, हमने क्या किया? हमने बोला कि भाई 3 लाख और 5 लाख कुल मिला के कितना हो गया? 8 लाख। ये आपने सिर्फ उसका ब्रेकअप बताना है ऊपर का कि भाई रिलेटेड पार्टी में कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी हैं। अच्छा, फिर एक और खानदानी बात बताऊं, क्या आप यहां पे ये बता सकते हो कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहा? याद है जो वहां पे बताते थे? आरपी के लिए सेम फिनोमेना कर लो, हर जगह बताना है कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कितना रहा। ये बात समझ आती है बच्चों? ये बात समझ आती है? ओके, बाकी सारे बच्चे देखो कंफर्म करोगे तो तुम्हारे लिए डिटेलिंग है, वरना बता रहा हूं कोई कराएगा नहीं डिटेलिंग। सिंपल सी लॉजिक है, अनलेस कि यू आर अप्लाइंग इट। ओके, तो ऊपर हम देखें
वो बैलेंस जो अप्रूव हुआ है, वो बैलेंस जो अप्रूव हुआ है, कैसी बातें कर रहा है अनस, क्या बातें कर रहे हो? वो बैलेंस जो अप्रूव हुआ है मतलब, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब सुबह का नशा होता है बट ऐसा खतरनाक, ये नहीं समझ आई थी मुझे आज तक बात। बैलेंस अप्रूव हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ? फ्लाइट क्या हो गया तुम्हें? अरे यार कैसी बातें कर रहा है भाई, रिलेटेड पार्टी को चीजें बेच रहा हूँ, ये लोन तो नहीं दिया उसको, ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सेल की। कैसी बातें कर रहा है अनस भाई? आरपी को बेचने के लिए तो अप्रूव हुआ होगा ना, पर मैक्सिमम कितना गया ये बैलेंस, वो बताना है। दो चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो? अच्छा अब फोकस होकर सुनना इसके आगे की कहानी। पहले बताओ ट्रेड डेट समझ आता है? विथ ऑल द लॉजिक्स, विथ ऑल द लॉजिक्स, सबसे पूछ रहा हूं मैं। ओके डन, आगे सुने। फिर मैंने कहा लोन्स एंड एडवांसेस। आप याद करें ये लोन्स एंड एडवांसेस आपको ऊपर नॉन करंट में भी दिखे थे, ये दिखाता हूं। ये थे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये थे, ये यहां पे भी आ रहे हैं। पर सर मेरा कहने का मतलब है वो लॉन्ग टर्म थे, ये कौन से हैं? शॉर्ट टर्म। ये कौन से हैं? शॉर्ट टर्म। अच्छा अब जरा बात समझिएगा, क्या हम यहां पे लिख सकते हैं ये कहां से आ रहा होगा, ये कहां से आ रहा होगा? ये कहां से आ रहा होगा बच्चों, ये बताओ। कल वाले डिस्क्लोजर से, वेरी गुड, वहां से माइनस किया था, यहाँ ऐड हो जाएगा ना। लॉन्ग टर्म से, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ये आ गया अमाउंट, सही है। इसके आगे आप सिर्फ लिख देंगे सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, व्हाट्सो एवर द केस इज। तो आपने कहा ये आ गया सिक्योर्ड, ओके। फिर आपने कहा अच्छा याद करें कल भी एक जो है ना लोन टू एम्प्लॉय था, कल भी लोन टू एम्प्लॉय था, याद आ रहा है? लोन टू एम्प्लॉय कल भी आ रहा था, पर वो लॉन्ग टर्म वाले थे, वो लॉन्ग टर्म वाले थे। ये जो लोन आपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है ना, ये 2-2 3-3 4-4 महीने वाले होंगे, शॉर्ट टर्म है, यानी ये उससे अलग है, वो अलग है, ये अलग है, सही है। तो ये नहीं भूलना कि ये नहीं आएगा, ये अलग है। आगे सुने। फिर हमने कहा एडवांस टू सप्लायर, दे सकते हैं सप्लायर को एडवांस माल परचेज करने के लिए, क्या कहते हो? दे सकते हैं, इन्वेंट्री के लिए दे सकते हैं ना। वेरी गुड, आगे। फिर हमने कहा ये आ गया। अच्छा अब पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? इसमें जो जो मैंने मल्टीपल हेड्स पार्क किए हैं, जल्दी बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी ये है कि अगर आप इस पे फोकस करें तो यहाँ पे मैं एडिशनल एक रिक्वायरमेंट डाल दूँ, मैं एडिशनल कह रहा हूँ, मैं एडिशनल रिक्वायरमेंट डाल रहा हूँ फोर्थ शेड्यूल की।
फोर्थ शेड्यूल की एडिशनल रिक्वायरमेंट डाल रहा हूं। वो क्या, जरा सुनना। फोर्थ शेड्यूल की एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है जो यहां पे लिखने लगा हूं मैं। पहली कि इफ एडवांस अमाउंट इज ग्रेटर देन 1 मिलियन, अगर एडवांस अमाउंट दी गई है ग्रेटर देन 1 मिलियन, other than to employees as per policy or एडवांस टू सप्लायर। ये हमने एडिशनल चीज सीखनी है, वापस से कह रहा हूं, वापस से समझा रहा हूं। वो कह रहा है कि भाई फोर्थ शेड्यूल की मस्ती है। फोर्थ शेड्यूल कौन सी कंपनीज पे अप्लाई होता है? फोर्थ शेड्यूल कौन सी कंपनी पे अप्लाई होता है? लिस्टेड पे। वो कह रहा है अगर एडवांस अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा है, सही है, उसको हटा के जो कि एम्प्लॉयज को दिया गया हो एज पर पॉलिसी ऑफ द कंपनी या एडवांस टू सप्लायर हो, ऐसी चीज अगर आपको मिल जाए तो उसके लिए आपने सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। और सेपरेट डिस्क्लोजर में बताना है कि पर्पस क्या है, टर्म्स क्या है, ये दोनों चीजें बतानी है। पर ये किस एडवांस के लिए बतानी है? जो 1 मिलियन से ऊपर हो। सारे 1 मिलियन से ऊपर हो? सारे 1 मिलियन से ऊपर हो? नो, एम्प्लॉयज वाले को जो एज पर पॉलिसी है वो हटा के और एडवांस टू सप्लायर को हटा के। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? ओके, तो ये सारी चीजें समझने के बाद आओ जी हम जरा रीड करते हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है? ओके, अब आ जाओ। मैंने कहा इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट रिलेटेड पार्टी दे शैल बी डिस्क्लोज। जो बताया, नेम ऑफ ईच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी, क्या हमने किया था? अभी मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये बात समझ आई थी? हाँ जी, आगे आ जाओ। Receivables that are neither past due or impaired along with the age analysis distinguishing between trade debt, loan, advances। वो बोल रहा अगर रिलेटेड पार्टी से आपके लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, ट्रेड डेट्स हैं, उसको अलग अलग बताना। क्या हमने अलग अलग बताया था? एडवांसेस में एडवांसेस वाला दिखाया था, लोन में लोन वाला दिखाया था, ट्रेड डेट में ट्रेड डेट वाला दिखाया था। ऐसा ही है। फिर बस वो कह रहा है कि यार एज एनालिसिस का मतलब ये है कि आप उसका ब्रेकअप बताना कि अगर लेट से 100 रुपये का रिसीवेबल आ रहा है, 100 रुपीज़ का आपका रिसीवेबल आ रहा है, अज्यूमिंग रिसीवेबल रुपीज़ 100, तो आप बताएं इसमें से नॉट येट ड्यू कितना है? यानी वो इनवॉइस तो होगा ये जो ड्यू नहीं हुई, सही है जी। तो आपने कहा कि भाई वो 20 है। फिर आपने कहा 90 डेज ओवर ड्यू कितना है? अच्छा, 90 डेज ओवर ड्यू का मतलब है कि इनवॉइस को ड्यू हुए वे 90 दिन हो चुके हैं, उसने पैसे नहीं पे किए। तो हमने कहा वो जो है 50 है। फिर उसने बोला कि भाई 120 डेज ओवर ड्यू कितना है? हमने कहा कितना होगा वो? 30। बात समझ आ रही है? वो कह रहा है एज एनालिसिस बताओ। देखो अब इसको रीड करो वापस से। रिसीवेबल दैट आर आइदर पास ड्यू और इम्पेयर्ड अलॉन्ग विद द एज एनालिसिस। तो मैं आपको ये बताऊं, क्या मैं कह सकता हूं ये 50 और ये पास्ट ड्यू कह सकते हैं? इसको हम पास्ट ड्यू कह सकते हैं। पास्ट ड्यू हो चुके हैं। हाँ नहीं, सब बताओ यार बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, अब वो कह रहा है इसमें से देख लो कि आपकी पॉलिसी क्या है।
क्या 120 दिन से ऊपर वाले इंपेयर करते हो, 90 दिन वाले, या दोनों को? तो ये भी बताओ कि इसमें से इंपेयर्ड कितने हैं। एग्रीड? बात समझ आती है? तो पहले तो एज एनालिसिस बताओ, फिर बताओ इसमें से आपके कौन से ऐसे हैं जो कि कंसिडर्ड डाउटफुल हैं, जैसे ये किया था मैंने, ये वाला हिसाब किताब। तो बोला इसकी एजिंग भी बताना नीचे कि कितने पुराने हैं जिसको तुम कह रहे हो कि कंसिडर डाउटफुल है। बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रेड डेट्स एंड अदर रिसीवेबल, जो जहां से राइट ऑफ हुआ है वहां से बताइएगा, जो जहां से राइट ऑफ हुआ है वहां से बताइएगा, ऐसा ही है। फिर वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द ट्रेड डेट, लोन, एडवांस, जहां जहां जो जो प्रोविजन किया है सबको अलग अलग बताना, लोन को लोन में, बाकियों को बाकियों में, ये सारी चीजें बाद में बात। क्लैरिटी है? ओके। अब फिर वो कह रहा है कि यार अगर कोई प्रोविजन तुमने रिवर्स किया ना, उसकी जस्टिफिकेशन भी देना कि कैसे रिवर्स हुआ, कैसे रिवर्स हुआ, क्या वजह थी, पैसे आ गए, क्या मुआहदा हो गया, क्या कर रहे हो तुम ये। बात समझ आ रही है? तो जस्टिफिकेशन भी देनी है। चलें, ये तो मैंने करा दिया थ्योरेटिकल अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल साइड। ये देखना, ये वाला मजे का सीन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अदर देन दोज टू एम्प्लॉयज एज पर द कंपनीज HR पॉलिसी। क्या ये हमने पढ़ा अभी पीछे? क्या हमने पढ़ा ये अभी पीछे? अदर देन दोज टू एम्प्लॉयज एज पर द कंपनीज HR पॉलिसी, ये कर लिया ना हमने, बिल्कुल ऐसा है। आगे, और टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, the name of the borrower and the terms of repayment if the loan or advance exceed rupees 1 million। ऐसा ही है भाई। टुगेदर के उसने सिक्योरिटी क्या रखवाई हुई है, इफ एनी, शेल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, इसका अलग से डिस्क्लोजर आएगा। फिर कह रहा है द रिक्वायरमेंट इन दिस पैरा रिलेट टू फोर्थ शेड्यूल ओनली। तो ये किस कंपनी की बात हो रही है? सिर्फ लिस्टेड कंपनी की। फिर वो कह रहा है अगर प्रोविजन बनाया हुआ है डाउटफुल लोन्स एडवांसेस का वैल्यू में कमी का, तो वो एज अ रिडक्शन ऑफ आपका एसेट आएगा। ये रहा ना, हमने भी तो एज अ रिडक्शन शो किया है। वो ये बता रहा है सिर्फ कि ऐसे शो करना, अलग से माइनस करके, नेट नहीं दिखा देना एफएस में, नोट में ऐसे शो करना माइनस करके। क्लैरिटी है बच्चों? बात समझ आती है जानी? बेहतरीन हो गया। एक प्रश्न करें इस पे, प्रश्न करें इस पे, क्या कहते हो? हाथ साइड करते हैं इस पे, आ जाओ। ये रहा, विजिबल है? अब होगा विजिबल। चलो डन, करके दिखाओ ये जल्दी से। मैं दोनों PDF भेज दूंगा जानी, पूरी कंबाइन भेज देता हूँ, सही है? चलिए आप करें ये, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। बस उसके नीचे सब एडिंग आएगी ना कि ये वाला जो लोन है ये एक्सीडिंग 1 मिलियन है, ये इस बंदे को दिया गया है और उसके अगेंस्ट में कोलेट्रल ही है। बस जो सवाल में लिया हुआ होगा वही कॉपी पेस्ट कर देना, सही है ना? और कितनी क्लासेस लगेंगी टिल द टाइम, और इतनी क्लासेस लगेंगी टिल द टाइम ये आपका कंप्लीट हो जाए डिस्क्लोजर। अब इतनी बाकी नहीं है,
मतलब इस वीक के एंड तक ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर क्या कहते हो, प्रैक्टिस सेशंस चलाएं, सवाल पे सवाल न्यू न्यू तरीके के, तो वो कर लेते हैं इंशाल्लाह फिर। नहीं वो करा दूंगा। मिक्स स्टैंडर्ड के साथ इंशाल्लाह। हाउ मैनी डिस्क्लोजर, अभी ऐसा जितने बाकी नहीं, अभी पीएनएल साइड है तो आप समझ लो 6-7 और होंगे। मतलब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है ना, मतलब आपको डेटा एक्सट्रैक्शन आनी चाहिए, अदरवाइज तो समझ ही नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट डेटा एक्सट्रैक्शन। कि सही है, यू नो अकाउंटिंग, बट वो अकाउंटिंग हो गई तो उस अकाउंटिंग को प्रेजेंट कैसे करना है, दिस इज द आर्ट। वो देख लेते हैं, तुम लोग जैसा कहोगे। भाई ये IAS 1037 लाइव कर रहा हूँ, क्या करूँ? अभी तक इजी है ना, चलो गुड है। हसन कह रहे हैं लाइव करा दें सर। लाइव ओके, 5 फॉर लाइव, 5 पीपल फॉर लाइव अगेन, बाकी 6 हो गए, 7 हो गए। चलें, तो 7 पीपल आर विथ लाइव, बाकी आई थिंक आर कंफर्टेबल विथ। अच्छा नहीं, बाकी भी आ गए सही है। अब वैसे नहीं रिप्लाई करना था तुम लोगों ने, जब ये डिसीजन होने लगा तो तुमने कहा चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। चलो एनीवेज सही है, लाइव कर लेंगे। हाँ ये है बेटा, मैं तुम्हें शर्तिया बताऊँ, ये तुम अगर जो तुम IAS 1 ले रहे हो ना, ये रिकॉर्डिंग पे ले लो, तुम्हें लग पता जाएगा। ये होता है हाथ के हाथ प्रैक्टिस हो रही है, हाथ सेट हो रहा है तुम्हारे डिस्क्लोजर पे। हाँ 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 ऐसा ही है। हाँ जानी जल्दी से ये करके बताएं। क्या इस वाले सवाल में आप लोगों को टोटल रिसीवेबल निकालने की नीड है? टोटल रिसीवेबल सोच के बताओ। यस, क्योंकि यू डोंट नो कि कितने हैं। और आपको एजिंग भी दी हुई है मैंने। तो टोटल रिसीवेबल आप लोग मुझे बताएंगे। हाँ जी मेरे बच्चों, टोटल रिसीवेबल कितना आ रहा है? इफ़ एनी वन हैज़ कैलकुलेटेड द फिगर, जल्दी बताओ टोटल रिसीवेबल कितना आ रहा है? मुस्तफ़ा कह रहे हैं 20275743। एनी अदर लीड्स, जल्दी बताओ, लिख लेते हैं ये पहले। 20275743। ये टोटल है 20275743।
हाँ जी यही है, सब एक बार कंफर्म कर लो। टोटल ऑफ ऑल, कंफर्म यही है, चलें गुड। हाँ भाई, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स और ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी अलग बताना है ना। और इसकी पॉलिसी लिखी हुई है कि कब ये कहता है कि मैंने इसको डाउटफुल में डाल दिया, प्रोवाइड कर दिया, कब ये कहता है। हाँ जी, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन? सर मोर देन अ ईयर पे कहता है। यस, तो वो मोर देन अ ईयर वाले कितने, ये हैं जिसको भी मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ। ये रहे, ये आ गए। ये आप कह रहे हैं कि 624320 है, ऐसा है बाबू? अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है कि पूरी अकाउंटिंग हुई हुई होती है, फिर इसमें से बैलेंसेस निकलते हैं। अब देखो कितनी प्रेजेंटेबल लगती है कि रीड करने वाले को समझ आया यार ये डाउटफुल है, सवाल उठाएंगे, फिर जाते हैं ड्रिल डाउन करते हैं इसमें कौन कौन बैठा हुआ है। तो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एफएस। अच्छा, आरपी आप कह रहे हैं दो हैं, आबरू एंड पठान लिमिटेड, ये आ गया जी। तो आप कह रहे हैं 7554540, 75545 ये नहीं है, फिर गलत लिखवा दिया तुमने। 8450335, ओके जी, हमने कहा 8450335, ये आ गया ड्यू फ्रॉम आरपी। तो अगर मैं डिस्क्लोजर बनाना चाहूँ, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए कह रहा हूँ, तो तुम लोग ये कर सकते हो ना कि तुमने टोटल रखा, टोटल में से आरपी माइनस किया, डाउटफुल माइनस किए, तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा, ऐसा है। आउट ऑफ टोटल इफ यू डिडक्ट आरपी का बैलेंस, कंसिडर डाउटफुल का बैलेंस, तो आपको वो मिल जाएगा जो ड्यू फ्रॉम नॉर्मल कस्टमर्स है। तो क्या वो ये अमाउंट आती है जानी, ये वाली 118254008। वेरी गुड मुस्तफ़ा। आरपी की भी आपने ही मुझे बताई, ये रही 8450335, ये आ गया। ये आप लोगों ने डाउटफुल मुझे बताई थी, ये निकाली हुई हमने, ये रही, और यही प्रोवाइड हो गई, तो नेट आ गया आपके पास ये। क्या ये अमाउंट बैलेंस शीट में चली जाएगी? और वो नोट में आ जाएगा देख के कि भाई ब्रेकअप क्या है। अच्छा, फिर ये देखो मैंने 18.1 का ब्रेकअप भी बताया है, 18.1 का ब्रेकअप भी बताया, ये रहा। इस 18.1 के ब्रेकअप में आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, और वो बता रहा है कि भाई इसके अंदर इससे इतने पैसे लेने, इससे इतने पैसे लेने। ये ब्रेकअप ऑफ आरपी हो गया, आप लोगों ने बताया भी था मुझे 8540335। और आपने बता दिया द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन एनी मंथ वॉज 5016453 एंड रुपीज़ 39 फॉर आबू एंड प्रधान लिमिटेड। यानी
हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये रहा है, दीज रिसीवेबल आर इंटरेस्ट फ्री। भाई कहानी समझ आती है जानी? कहानी समझ आती है जानी? मैक्सिमम बैलेंस रिपीट कर दूं, देखो ये लिखा हुआ ना इसने, मैक्सिमम अमाउंट ड्यू फ्रॉम आरपी एट द एंड ऑफ एनी मंथ, वो ये दिया हुआ ना इसने। तो आपने इसको ये अंग्रेजी में बताना होता है ना कि ऊपर जो आप रिसीवेबल देख रहे हैं वो तो साल के आखिर के हैं, बट पूरे साल में हमने असेस किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करके ये पता लगा कि पूरे साल के अंदर मैक्सिमम बैलेंस इतना आउटस्टैंडिंग रहा है, जो हमने देखा भी था। ये रहा, ये रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू मंथ एंड बैलेंस, यानी हर महीने के आखिर में देखो कितना 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 बैलेंस था। प्रेजेंटेशन सही नहीं आ रही थी, अच्छा अब क्लियर हो गया फिजा, अब क्लियर हो गया, क्योंकि हमने सीख ली ना प्रेजेंटेशन, और दिस इज हाउ यू प्रेजेंट। अच्छा अब जैसे अनस कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम बैलेंस दिया हुआ होगा, भाई अगर मैक्सिमम बैलेंस नहीं दिया हुआ होगा तो क्या पता लगा पाओगे कि कैसे आया? आपको दिया हुआ होगा ना, आपने तो प्रेजेंट करना है। अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, हम हर महीने का जीएल निकाल के देख लेंगे, हर महीने के जीएल के आखिर में कितना बैलेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में, और जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको बता दूंगा। तो सर आप ये वाला बैलेंस क्यों नहीं बता रहे, कि ये वाला बैलेंस क्यों नहीं है, ये वाला 3433,882 ये क्यों नहीं बता रहे? आप बता देंगे सर 3933, ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है। हाँ जी ये तो ज्यादा है, ऐसा क्यों है सर? वो वाला बैलेंस क्यों नहीं बता रहे 3433, अब 39 बता रहे, ज्यादा कैसे हो सकता है? सर जब बैलेंस शीट में 34 है तो 39 कैसे हो सकता है? यस अनस कह रहे हैं सर ये पिछले किसी मंथ में ज्यादा होगा, ये बैलेंस शीट पे तो अभी का बता रही है। बात क्लियर है? ये पिछले किसी मंथ में ज्यादा होगा, बैलेंस शीट में तो भाईजान ये अभी का बता रहा है, अभी का बता रहा है। बाबू बात समझ आती है? क्लैरिटी है? ओके तो यानी सो फार जो अब तक हमने कवर किया, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के एडिशनल डिस्क्लोजर्स, हमने कहा लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म, उसमें करंट पोर्शन माइनस करना सीखा, वो सारी चीज़ें सिखा दी मैंने। अच्छा जल्दी से बताते हो मेरी तसल्ली के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या कंसिडर्ड गुड कंसिडर्ड डाउटफुल लिखा था हमने? जस्ट आस्किंग। अच्छा बट हमने ये लिखा था कि हमें एम्प्लॉय से इतना लेना है, एग्जीक्यूटिव से इतना लेना है, और डायरेक्टर से इतना लेना है। अच्छा एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? 1.2 मिलियन से ज़्यादा सैलरी हो, वेरी गुड यार। अच्छा फिर आप क्या उसकी रिकॉन बनाते हैं? बेहतरीन। अच्छा रिकॉन बनाने के बाद अगर कोई रिलेटेड पार्टी होती है तो बताते हैं कि वो रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, उससे बैलेंस कितना है अलग से, बस यही तो है, यही तो गेम है। अच्छा कोलेट्रल जो लिया हुआ है वो भी बताते हैं, टर्म्स भी बताते हैं सब, वो तो देखो वो सब में सेम है, आरपी वाला सब में सेम है। तो पहले बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है IS-1 में, देखो ये वैसे ही नहीं हैंडल होता, पर पता तो हो ना कि चल क्या रहा है। क्लैरिटी है जानी? तो मैं तुम्हें ना एक सवाल लगा के दे रहा हूँ, एक सवाल लगा के दे रहा हूँ, ये प्लीज़ करके आना, ताकि आप लोग जो हो कल मुझसे ये सॉल्व करवा लो इधर। ये IS-1 एंड प्लस सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, सारे PDF दे दूंगा आज, कसम खा के कह रहा हूँ, सारे PDF। कितने नंबर का है बाबू? 20 नंबर का। और अब तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में पहचानने की तमीज़ भी सिखा दी है, इफ़ यू गाइस कैन रिमेंबर। पहली क्लास
मुझे ये जो मैंने पब्लिक किए हुए ये, उसमें बच्चों ने कहा कि सर पहली क्लास जो है ना वो बड़ी मज़े की थी, हमें ये समझ आ गया कि ट्रायल बैलेंस को हैंडल कैसे करना है, कब कौन सी चीज़ रिकॉर्ड हुई हुई है कब नहीं हुई हुई है वो पिक हो जाता है। अब आगे सुनो, आगे सुनो, मैं तुम्हारा एक टेस्ट ले लेता हूँ। मुझे बताओ, अगर मुझे वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस का, तुम लोग मुझे बताओगे ना मेरी तसल्ली के लिए, क्योंकि मेहनत की हमने पीछे, तो वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है कि इस बार जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ है क्या वो हो चुका, नहीं हुए, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से फिर आपको इन्वेंट्री का बैलेंस भी ओपनिंग ही दिया हुआ होगा, क्या कहते हो, क्योंकि तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर सीओजीएस भी नहीं बुक हुआ होगा। यस। अच्छा, और फर्दर अगर तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेजेस की फिगर दिख रही है, परचेजेस की फिगर दिख रही है, यानी परचेजेस इन द सेंस कि तुमने डब्ल्यूआईपी पे और खर्चा किया है, डब्ल्यूआईपी पे और खर्चा किया, परचेजेस की अलग से दिख रही है, मतलब इसकी डेबिट एंट्री पड़ चुकी है, क्रेडिट भी पड़ चुकी है, बट अलग से, उसको डब्ल्यूआईपी में होना चाहिए। तो तुम खाली उसको वहां डाल के फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस अलग से दिया हुआ होगा, तो वो क्लोजिंग जब पार्क करोगे तो ट्रांसफर होने के बाद आएगा वो। एग्रीड। तो देखें, इस सवाल की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आई नो कि हमें दोनों आता है, और नोट ऑन टैक्सेशन बनाना है आपको। तो सर इसमें डेफर्ड टैक्स भी और ये भी, और मैं इससे अच्छा सवाल तुम लोगों को करवा चुका हूं जिसमें ओपनिंग भी था। क्लैरिटी है बच्चों? तो ये करके आ जाओगे, ये प्रॉमिस करो, ये करके आना तुम लोगों ने, और अभी बल्कि कर लो ना, अभी टाइम है ना तुम्हारे पास, क्योंकि मैं तो अभी फॉर एग्जांपल अभी करा भी दूंगा तो तुम लोग करोगे, तो प्लीज़ तुम्हें 12 बजे तक करना ही है, सही है? ये कर लेना प्लीज़, अभी अभी भेज रहा हूं मैं, सही है जानी? ओके चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।